जय सिया राम, जय माता दी। गोल्डी बुटीक में आप सबका स्वागत है। ये मैं अपना काम स्टार्ट कर दिया। आज का आपने वो देख के तो पता चल ही गया होगा भाई मैं किसके बारे में बता रही हूँ और क्या वीडियो में होने वाला। आज की वीडियो मेरी लाइफ से जुड़ी, उसमें कुछ बातें होंगी कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया और कहाँ मैं पहुँच गई। आज मैं अपने और तुम्हें मार्केट से कैसे काम को ढूंढना है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरा काम कहाँ से स्टार्ट हुआ था। मेरा काम स्टार्ट हुआ था, मैं थी 8th क्लास में। जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरी मौसी को काम आता था। मेरी मौसी रहती थी रोहतक और हम रहते थे गांव में। तो ऐसे मेरे को चाव बहुत था सिलाई करने का। नाड़े कतर लेके नाड़े सिलती रहती, मेरी मम्मी कुछ भी मुझे देती सिलने का, मैं भाई लगे रहते थे। चाहे गांव में तो बिछावना के कवर बनाया करते, वो मैं बनाया करती, यानी मेरी मशीन ना हाथ चलता था स्पीड से। फिर मैं मौसी के पास आ गई तो मौसी मेरे को काम थोड़ा थोड़ा सलवार की कली जोड़ लो, ये फिटिंग दे दो, गला काटो, ऐसे थोड़ा थोड़ा उसने स्टार्ट कर दिया था काम। थोड़ा बहुत मुझे सिखा दिया, ले मैंने कटिंग कर दी, इसको जोड़, फिटिंग दे, नीचे का कच्चा कर। इस तरह से धीरे धीरे मेरा काम स्टार्ट हुआ था 8th क्लास से। फिर 9th क्लास में जब मैं थी, फिर 10th में गई तो फिर मौसी ने थोड़ा बहुत काम मुझे फिर से करा दिया। फिर और अच्छे से मेहनत कर दी, मौसी मेरे को काम देती, मैं करने लग गई। फिर मैं थी गुरुकुल में और फिर मैं सब के सूट धीरे धीरे सिलने लग गई। गांव में आई तो मेरी एक भाभी थी, उसे कटिंग करवा लेती, मेरा सूट काट दो, मेरी मम्मी का सूट काट दो और मैं सब बहनों के या मम्मी का या फिर किसी का भी जिसका मैं सूट काट के मेरे को मिलता तो मैं सिल देती, क्योंकि उस टाइम तक मेरे को कटिंग नहीं आई थी और स्टिचिंग मेरे को आ गई थी, यानी क्योंकि मौसी काटती थी, मेरे को डर लगता था कटिंग करने में। फिर तीसरे नंबर पे जब मेरा हुआ, मैं गुरुकुल में गई, छुट्टियां ख़त्म हुई तो गुरुकुल में भी ना एक सुनीता नाम की लड़की थी, उसको बहुत अच्छी कटिंग आती थी। वो बिना इंच टेप के सूट काट देती थी किसी के भी नाप से। तो उसने कटिंग की, वो टीचरों को पता चल गया मैं सूट सिली हूँ, मैंने पहना अपना सिला हुआ। तो जो गुरुकुलों में, क्योंकि गुरुकुल से बाहर किसी को निकलने नहीं देते, वो अपना सूट लाते, मेरे से करवाते, सूट सिल दे। और मैं बहुत परेशान होती, क्योंकि उसमें इतने नियम होते हैं, गुरुकुलों में इतने नियम होते हैं, थोड़े टाइम मिले उसे मेरे को सूट सिलने के लिए लगा ले। मैं परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। तब तो मैं दूर भागने लगी थी, पर इलाज क्या था, किसी को जवाब उल्टा नहीं दे सकते, गुरुकुलों में इतने हार्ड नियम होते हैं। तो सूट उससे कटवाती, मुझे बिठा लेते कि अब मेरा सूट सिल दो। और सूट सिलने की मुझे बहुत स्पीड से और बहुत ज़्यादा मेरे को आदत हो गई थी। मैं बहुत स्पीड से सूट सिलने लगी थी, वहाँ से जल्दी सी भागूंगी सूट सिल के। तो इस तरह भी मेरी स्पीड बहुत बन गई थी। और मैंने इतने सूट सिले और डिज़ाइन देख के सब योगिता को आते हैं, सब मेरे से सूट सिलवाने लग गए थे। तो मैंने गुरुकुल में इतने सूट सिले कि मैं 100-200 सूट भी मैंने +2 तक पार कर दिए थे, कि कोई भी तो इंसान नहीं छोड़ा था, मैंने इतने सूट सिले थे। फिर +2 के बाद +2 में खूब अच्छे से मैंने प्रैक्टिस की और मैंने खूब अच्छे से मेहनत की और मैंने रोहतक से +2 के बाद मैं सिलाई सीख गई थी। तो मेरे अंदर भी ना इतना था कि मैं रहती फ्री बिल्कुल नहीं रहती थी। कभी मैं स्वेटर बनाती थी, मेरे को स्वेटर भी बहुत अच्छे बनाने आते थे। और कभी वही सिलाई, तो खाली कभी मत बैठो, कुछ ना कुछ काम तुम करते रहो। तुम ये मत सोचो कि मुझे काम नहीं आता तो थोड़ा काम आता है, थोड़े काम से भी आप खूब अच्छे खासे काम कर सकते हो। तो फिर भाई मेरी बीए के बाद मेरी मैरिज हो गई। बीए के बाद बीए कंप्लीट कर ली थी, तब मेरी शादी हुई थी दिसंबर में। एमए में एडमिशन ले लिया था। फिर यहाँ के भी मैं सूट सिलने लगी, क्योंकि अपने सूट मैं खुद ही सिल के लाई थी, यहाँ भी सिलने लग गई। फिर मैं स्कूल भी जाने लग गई थी, ट्यूशन भी पढ़ाने लग गई थी। तो हर बंदे के मुंह पे मेरा ही नाम रहता था, गलियों में, आस पड़ोस में, हर जगह, ससुराल में, कि भाई बहुत मेहनत करती है। यानी ट्यूशन भी पढ़ाती है, सिलाई स्कूल जाती है तो स्कूल की टीचरें मेरे को दे देती थी, आस पड़ोसन देने लगी। दूर तक तो मेरी सिलाई नहीं थी उस टाइम।
लेकिन स्कूल की टीचरें देती थी, कोई ट्यूशन के लिए बच्चों को छोड़ने आती। ट्यूशन के भी मेरे 3 बैच हो गए थे उस टाइम। तो मैंने यानी स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है। मैं हमेशा हार्ड वर्क में ही रही हूँ और सब ना मेरा उदाहरण देते थे। अपनी लड़कियों को डांटते थे कि वो भी तो एक है, कितना काम करती है, घर का भी करके जाना, आके भी देखना। फिर मेरा बेटा हुआ तो स्कूल मैंने बड़े वाला तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था, और पर मेरी सिलाई चलती रही 9वां लगने के बाद भी। आज के टाइम तो बेड रेस्ट नहीं। मैंने अपनी ननंद के सूट सिल के रखे कि वो जब पे मावेगी तो लेकर जाके लेके एक सिल दूँ। मैंने अपना एक सिल के रखा कि होने के बाद भैया वन पे पहनने के लिए। यानी मैं हमेशा लगी रहती थी कि चले एक सूट सिल लेती हूँ अपना, बाद में कैसे पहनूंगी। बाद में नए सिल पाई तो ननंद के भी मैंने 5 सूट सिल दिए थे। और 9वां लगने के बाद ननंद आई थी कि भाई हो जाए, लेकिन 9वां उतर के हुआ था। तो मैं यानी लगी ही रहती थी। देखो भाई, मेहनत तो तुम सबको भी करनी पड़ेगी। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया, फिर बच्चों के साथ परेशानी होने लगी, छोटे वाला बेटा हो गया, फिर मैंने स्कूल तो परमानेंट ही बंद कर दिया। फिर छोटे वाला बेटा होने के बाद थोड़े टाइम तक तो मैंने सिलाई भी नहीं की। फिर मैंने धीरे धीरे सिलाई भी करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह बहन मेरी सिलाई स्टार्ट हो गई और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया और काम मेरा जमता चला गया। फिर जमता चला गया तो मेरा छोटे वाला बेटा जब 2 साल का हुआ, मैंने बुटीक प्लस में पार्लर, यानी मेरे को सिलाई बुनाई कढ़ाई सब आती थी। प्लस में मैंने पार्लर का भी कोर्स किया और पार्लर का कोर्स करके और फिर मैं अपने काम में लग गई। तो पार्लर, और फिर मेरा काम खूब अच्छा चला। तो भाई मैं पार्लर से परेशान हो गई थी, क्योंकि त्यौहार पे ही तो मेरे को पार्लर का काम ज़्यादा मिलने लग गया। त्यौहार पे उस टाइम मेरे पास कोई नहीं था, ओनली सलवार और तुरपाई बाहर होते थे, लेकिन हेल्प के लिए कोई बंदा नहीं था जो भाई स्टिचिंग मेरी करवा सके। तो त्यौहार पे ही ज़्यादा पार्लर का काम। और जब मैं मना कर देती कि मेरे को तो सूट सिल के देना है और भाई मैं फेशियल या अभी कुछ नहीं कर सकती, बिजी ज़्यादा हूँ, तो उनको ना गुस्सा आता था, हम इतनी दूर से आए हैं, आप मना कर रहे हो, हम तो आपसे करवाते हैं, अब हम कहाँ जाएं। वो इतना गुस्सा करते थे ना वे लोग मेरे पे। तो फिर मैंने पार्लर का काम सोचा बंद कर दूं, क्योंकि सिलाई का काम मेरा भाई फुल ईयर्स का हो था चलने वाला, और पार्लर का काम मेरा त्योहार पे ही ज़्यादा चलता था और मेरे हाथ में फिनिशिंग थी। और फिर भाई मैं अपना काम करती रही और एक दिन यानी सोशल मीडिया पे भी आई और मेरा काम खूब अच्छा जम गया और चलने भी लग गया और मेरे हाथ में भी फिनिशिंग थी। तो सोशल मीडिया पे भी मेरा काम जम गया। इंस्टा से मेरा काम बाहर से आने लग गया। तो एक मेहनत यदि कोई इंसान करता है तो वो एक ना एक दिन तो ये, लेकिन तुम मेहनत ही नहीं करोगे, सोचते रहोगे कभी न कामयाब हूँ। इसमें तो सिलाई का काम एक ऐसी चीज़ है, इसमें न तो पैसा लगाना पड़ता है ज़्यादा, न लूटना पिटना। आप कपड़े की दुकान करते हैं तो 5 लाख में तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप 8-10 लाख लगाओगे, 5 लाख में तो कुछ भी नहीं होएगा। 8-10 लाख लगा के क्या खा लोगे। ठीक है, इस सिलाई के काम में ऐसा है कि मेहनत नहीं लगती, आपकी 50,000 में भी आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है आराम से सिलाई। बुटीक आप नॉर्मल जो बुटीक स्टार्टिंग होता है घर के अंदर से ही वो स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा सा सेटअप बना सकते हो। और रही बात है ये वीडियो, तो शायद मुझे लग रहा है मेरी इसी से हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आएगी कि आप मार्केट से काम कैसे ढूंढोगे, वो मैं आपको बताऊँगी। तो फिर मेरा काम अच्छे जम गया। फिर मैंने कोशिश नहीं की इस एज में, और इतना सक्सेस होने के बाद बार से काम आने लग गया। जेंट्स टेलर मेरे पास 2 बैठने लग गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं, कोई भी मुझे कुछ बोलता तो मेरे से सहन नहीं होता। टेलर कहता ये क्या कटिंग की है, ये क्या किया आपने, ऐसे क्या किया आपने। तो उसी से मेरे को ये लगा कि मेरे को और भी बेस्ट सीखनी चाहिए जो मैं इनकी ज़ुबान बंद कर सकूँ। तो भाई मैंने निशा राजपूत जो कोचिंग सेंटर है उससे मैंने कोचिंग ली 1 ईयर की। बहुत महंगी फ़ीस थी, बहुत महंगी, लेकिन फिर भी मैंने ली। और आज ना मेरे को इतना अपने आप में जो गर्व महसूस होता है ना, वो इतना ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकते। अब मेरे अंदर ना एक किस्म से ना घमंड सा आ गया। कोई भी एजुविस कोई काम हो, मेरे को यही नहीं लगता कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। कोई भी काम हो,
कोई चीज़ देखती हूँ, ब्लेजर जीन्स ये तो मैं बना लूँगी, कोट पैंट कुछ भी हो मेरे लिए, यानी ब्लाउज प्रिंट्स कुछ भी हुआ तो मेरे को अब लहंगा ब्लाउज अब मेरे को अजीब नहीं लगता, न मेरे को डर लगता। बाई चांस ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो मेरे को बनाने के लिए किसी से पूछना पड़े, नहीं मुझे आज के दिन पूछने की ज़रूरत नहीं है। और भाई आज के टाइम पैसा भी है, आपको भी पता है स्टिचिंग में कितना पैसा है, और मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है। लेकिन आज की जो वीडियो थी इसमें मेरी हील उसकी भाई मैंने काम का से शुरू किया था, यही कंप्लीट हो गया। और क्योंकि मेरी लाइफ जो मेरी आज जो मैं जहाँ खड़ी हूँ, ये कहाँ से स्टार्ट किया था मेरी जर्नी, तो वो मैंने इसमें शेयर कर दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ना ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आप इस व्लॉग से काफ़ी कुछ आपको मेहनत या मोटिवेशन मिलेगा। और जो आपके कमेंट आते हैं, यदि आपका कोई भी कमेंट हो, आपको मोटिवेशनल चाहिए या फिर आप कुछ भी मेरी लाइफ से जुड़ी कोई हो जो मैंने हार्ड वर्क किया है उससे रिगार्डिंग, यानी कोई भी हो मेरी लाइफ में, तो आप कमेंट ज़रूर करना। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो लाते रहूँगी। जैसे आपने अब तक मेरे ऊपर स्पोर्ट गोल्डी बुटीक पे स्पोर्ट्स बना के रखा है, इसी तरह आगे भी बनाए रखना। और मेरे ये व्लॉग्स आते रहेंगे, मैं बैक नहीं करूँगी अब, क्योंकि मैंने इसमें भी सोच लिया भाई देखो मैं अपनी मेहनत करूँगी। और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखना। जो भी नए देखते हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइबर या लाइक ज़रूर करना।